नमस्कार, मैं हूँ इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। क्या आपने सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जिनकी शक्ल स्वर्ग की जैसी हो? आपने कहीं देखी हो इंटरनेट में, फोटोग्राफ्स में, या फिर कहीं किसी मंदिर में? जी हाँ, आज हम बात करने वाले महावराही देवी के बारे में। माँ वराही देवी विष्णु की शक्ति है। माँ वराही देवी जगदम्बा माँ की क्रोधित और रहस्यमय स्वरूप है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब दुर्गा माँ शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी ना, तब माँ दुर्गा को शुंभ और निशुंभ को परास्त करने के लिए एक अति शक्तिशाली शक्ति की आवश्यक हुई थी। तो माँ दुर्गा ने अपने ही अंग से अस्त्र मातृकाओं को प्रकट किया। इन अस्त्र मातृकाओं के बीच में एक शक्ति थी वराही, जो विष्णु के वराह अवतार की शक्ति है, माँ वराही। दक्षिण भारत में और एक कथा प्रचलित है जो है कि बहुत ज्यादा ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा है वो। एक बार दक्षिण भारत में एक पांडासुर नाम का एक जो है राक्षस हुआ करता था। वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी, शक्तिशाली भी था, अत्याचारी भी था। उसने देवगणों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। देवगण परेशान हो गए थे, फिर माँ के पास गए, क्योंकि जो पांडासुर था ना, उसने वर प्राप्त कर लिया था कि उसको इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं मार सकता, कोई इंसान नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, और किसी भी प्राकृतिक कारणवश उसकी मृत्यु नहीं होगी। और उसे सिर्फ एक ऐसी महिला मार सकती है जो अजन्मा हो, जिसने किसी और महिला की कोख से जन्म ना लिया हो, और जो सिर्फ और सिर्फ कचरा खा के ही जिंदा रहे। देवगन परेशान हो गए, परेशान होकर माँ के पास गए और माँ को बोली, माँ भवानी कुछ तो करो, तुम ही कर सकते हो, तुम ही हमें इस आपदा से निकाल सकती हो। माँ भवानी जगदम्बा मुस्कुराई और इस रहस्य से छुटकारा पाने के लिए, इस आपदा से निकालने के लिए माँ जगदम्बा ने वराही रूप धारण किया और गणेश जी के साथ मिलकर पांडासुर का संहार किया। वराही माँ बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। वो ना ही सिर्फ केवल योद्धा है, बल्कि वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। वाराह तंत्र के अनुसार माँ वराही के 5 रूप है: स्वप्न वराही, चामुंडा, मही, कृष और मत्स्य वराही। हमारे भारतवर्ष में माँ वराही के बहुत से मंदिर हैं। हालांकि बहुत से तो नहीं बोलूंगी मैं, कुछ ही मंदिर है। उतने ज्यादा मंदिर नहीं है हमारे भारतवर्ष और नेपाल में, बट कुछ मंदिर है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे उड़ीसा में मत्स्य वराही मंदिर, वाराणसी में पाताल भैरवी मंदिर, और तमिलनाडु में भी माँ वराही की मंदिर है, और नेपाल में ताल भैरवी मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। माँ वराही की स्वरूप बहुत ही सौम्य और उग्र दोनों ही है। माँ वराही देवी जो है मुकुट पहनी हुई है, उनकी अस्त्र भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, उसमें उन्होंने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, और आशीर्वाद भुजाएं, आशीर्वाद जो है मुद्रा में भी है। माँ वराही हमेशा प्रोटेक्शन देती है अपनी भक्तों को, हमेशा प्रोटेक्शन देती है।
माँ वराही के बारे में मैंने जब मैं पढ़ती हूँ बगला माता की खड़कमाला, तब माँ वराही के बारे में उसमें भी जिक्र है, क्योंकि ये बगला माँ की जो खड़माला है वो प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो माँ बगला माता की जो खड़माला है उसमें माँ वराही माँ की जिक्र है कि हमको उत्तर दिशा में माँ वराही माँ रक्षा करे, दक्षिण से करे, पूर्व से करे, चारों दिशाओं से रक्षा करे। तो आप सोच लो, बगलामुखी खड़माला में ही अगर माँ वराही देवी की जिक्र है, तो माँ का वो स्वरूप कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। हालांकि आपको मैं एक बात बता दूं, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ बगलामुखी, भुवनेश्वरी हो, कोई भी 10 महाविद्या की माँ हो, या फिर कोई 9 दुर्गा हो, या फिर कोई भी माँ हो, जो दुर्गा की जो स्वरूप है, कोई भी उसमें नामों में कोई भी भिन्नता नहीं है। माँ अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए माँ की प्रकृति हुई थी उसी हिसाब से। बट जो है शक्ति की जैसे कि परिभाषा, वो हम बोलते हैं कि ये देवी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ प्राकृति होती है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि ये देवी जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इनका ये स्वरूप ये है, इनका ये वाला स्वरूप है। लेकिन हालांकि सब माँ ही है, सब दुर्गा माँ ही है, सारी एक ही माँ है, आदि शक्ति भवानी ही है, जगदम्बा है, ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है, जो मूल प्रकृति है वही देवी है। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ वराही लिखना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो या आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो, इस तरीके से डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय माँ वराही।